नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आम आदमी पार्टी के लीडरान और कारकुनान ज़िला सदर शाह आलम उल्फत की क़यादत में आज मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर महंगाई के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी लीडरान ने सदर जमहूरिया हिंद के नाम खिताबी मेमोरेंडम ज़िला मजिस्ट्रेट के तवस्सुस से सीआरओ को पेश करके मुतालबा किया कि पूरे हिंदुस्तान से महंगाई को फौरी तौर से रोका जाए। उन्होंने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को भी कम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा, हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो गरीबों, मज़दूरों और आम आदमी की थाली से रोटी गायब हो जाएगी और इसके लिए सीधे सीधे मरकज़ी और रियासती हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के ज़िला सदर शाह आलम उल्फत और पार्टी के दिगर लीडरान। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाएं और अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज आग मऊ को भी लाइक करें ताकि हम आपको नई नई खबरों से अपडेट कराते रहें। कर रही है कि बेतहाशा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आलू और प्याज के दाम 50 के ऊपर पहुंच गए। गरीब आदमी को इससे बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें सरकार में हस्तक्षेप करते हुए इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले सरकार। ये जो ज्ञापन मिला है इनका द्वारा उचित माध्यम भिजवा देंगे। ठीक जी सालम भाई, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम है? देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई का ये आलम हो गया है कि आम आदमी के थाली से आलू और प्याज जैसी सस्ती चीज़ें भी लापता हो गई हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जो किसी तरीके से आलू और प्याज चटनी खा करके अपना गुजर बसर करता था, उसको भी इस सरकार ने उससे महरूम कर दिया है। प्याज और आलू की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। 50 से ऊपर प्याज और आलू के दाम हो गए। इसलिए आम आदमी पार्टी आज का ये विरोध प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपने जा रही है कि सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जो भी कीमतें बढ़ी हैं उस कीमतों पे सरकार जो है अंकुश लगाए ताकि आम आदमी पार्टी का जीना जो है आसान हो सके। आलू और प्याज की कीमतें बढ़ी हैं, क्या वजह समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा आलू और प्याज की कीमतें बढ़ी हैं? जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस चीज़ को जो ये नहीं, ये बिल्कुल ये मामला ऐसा है कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीति रही है वो नीति इसके पीछे कारगर है। जैसे अभी नया किसान विरोधी बिल इन्होंने पास किया और किसानों को के खाद्यान्न चीज़ों का जो MSP था उसको ख़त्म किया और डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि किया। ये तीनों फैक्टर बनते हैं कि ये महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो बिल लाए हैं किसानों के लिए वो किसानों के मुफाद में है। कुछ पार्टियां हैं जो उसको दूसरी तरीके से लोगों को गुमराह करने, किसानों को गुमराह कर रही हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? कहीं भी उस बिल में MSP का जिक्र नहीं किया सरकार ने। अगर सरकार के अंदर चोरी नहीं होती, कपट नहीं होता तो उसका जिक्र ज़रूर किया जाता। ये पूरी तरीके से वही जुमला है जैसे 15 लाख देने की बात हुई थी, उसी तरीके से ये जुमलेबाजी करके किसानों को जो है अंधकार में रखते हुए ये बिल पास कराया गया है, जो कि किसान इसको मानने को कतई तैयार नहीं है। कि ये पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया कि वो भंडारण कर सकें खाद्यान्न वस्तुओं का, और जब भंडारण होगा तो कालाबाजारी होगी तो आवश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, उसको लेके कभी इस तरीके का कोई तहरीक नहीं चल रही है, वजह क्या है? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी समय समय पर डीजल पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर के धरना और प्रदर्शन की है और ज्ञापन भी सौंपी है। और ये बिल्कुल मानना है कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ेंगे तो भाड़े बढ़ेंगे तो वस्तुओं की कीमतें जो हैं बढ़ेंगी। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ। और जी कमलेश जी, ये जानना चाहते हैं कि आज जो आपका प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन का असली मकसद क्या है?
असली मकसद सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए और बढ़ी हुई महंगाई का विरोध करते हुए और आम जनता को इस महंगाई के दर को वापस लेते हुए आम जनता को सुकून और चैन की नींद पहुंचाना, कि लोगों के समय समय से भोजन उपलब्ध हो सके और महंगाई पे कंट्रोल पाया जा सके। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है जी। यहाँ पे आबरूरेजी, कत्ल और लूट हर रोज़ हो रहे हैं, उसको लेके आपका कोई प्रदर्शन या प्रोग्राम हुआ है या नहीं? निश्चित हुआ है। इसके पहले का ज्ञापन हम लोगों ने महामहिम को इसी पे दिया था। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देख के आए दिन जब पेपरों की पहली हेडिंग देखिए तो कत्ल और बलात्कार के मामले आते हैं जो राजनीतिक रंग से पूरी तरह रंगे होते हैं। अगर अपराधी कहीं किसी सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, केसों को दबाया जाता है, दूसरे तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती हैं चीज़ें, और उसके अगेंस्ट रहता है तो छोटे से भी अपराध के लिए उसे बड़ा माफिया मान के और उसकी हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण करने का कार्य जो इस पार्टियों ने किया है वो कर रहे हैं लोग। जी बताएं, क्या नाम है आपका? संजय कुमार यादव। संजय जी, पार्टी का सिपाही हूँ। संजय जी ये बताएं कि कल आम आदमी पार्टी ने एक मसला उठाया था जो बहुत जेन्युइन मसला था। बिजली के मीटर रीडिंग में जो गड़बड़ी की जा रही है, 30% एक्सेस लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से इसको लेती है? देखिए सर, जो मीटर लगा हुआ है, मीटर में 30% का घपला किया जा रहा है। जो सरकार अपनी सफाई दे रही है इस पर कि नहीं, 30% का घपला जो कुछ कर्मचारी किए हैं, कर्मचारियों को बता रही है जो संविदा पे हुए हैं, अपने सर्व रूप से बचाते हुए ये जो कर्मचारी हैं जो संविदा पे हुए हैं उनको ठेल रही है। आम आदमी पार्टी इसके लिए क्या करेगी? इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है आम आदमी पार्टी।